हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं घातांक और करणी। घातांक और करणी के 3 पार्ट मैंने पहले बना चुके हैं, तो वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पर जाके आप घातांक और करणी के जो नियम होते हैं वो है बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, और उसके मैंने क्वेश्चन भी कुछ करवा दिए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं घातांक और करणी के ऐसे क्वेश्चन जो आपको सरलीकरण से भी संबंधित होते हैं और घातांक और करणी के भी होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपको एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और लगभग मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन जैसा कि इसमें बोर्ड पर लिखा है, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कशन करते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यह सरलीकरण का भी क्वेश्चन कहलाता है और घातांक करणी का भी क्वेश्चन कहलाता है। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो देखो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो में पेशेंस बनाए रखिए, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि 256 के ऊपर 0.16 की पावर इंटू 256 के ऊपर 0.09 की पावर है। तो इसको सॉल्व करना है अपन को, इस पूरे क्वेश्चन को। और यह ऑप्शन लिखे हैं, यदि यह क्वेश्चन किसी से पहले से बनता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और जिनको यह चीजें समझ में नहीं आती हैं तो वीडियो में लगातार बने रहिए। तो देखो सबसे पहले नंबर क्या लिखा है, 256 के ऊपर 0.16 की पावर, इस यहां पर क्या लिखा है, इंटू बीच में गुणा का चिन्ह है और 256 के ऊपर 0.09 की पावर है। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर हमने देखा कि यह क्या होता है, यह होता है बेस होता है, यह घात होती है, यह बेस होता है, यह पावर होती है। तो देखो हमने देखा कि यहाँ पर दोनों के क्या है, बेस क्या है, समान है, और पावर कैसी है, अलग अलग है। तो घातांक और करणी के नियम में यदि आपने एक नियम पढ़ा होगा कि ए के ऊपर एम की पावर गुणित ए के ऊपर एन की पावर, यदि आधार समान है और गुणा का निशान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, ए के ऊपर क्या हो जाता है, एम प्लस एन की पावर। तो देखो यही क्या हो जाता है, यही रूल्स होता है, यह हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 के ऊपर दोनों पावर, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखो 0.16 और धन की क्या हो जाएगा 0.09, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, यहाँ पर पॉइंट की संख्या है और पॉइंट की संख्याओं को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना। 0 कितना लिखा है 16 और इसमें जोड़ना है अपन को 0.09 को। पॉइंट की संख्याओं को जोड़ना होता है या घटाना होता है तो पॉइंट के नीचे काय को लिखते हैं, पॉइंट को लिखते हैं, और संख्याओं को लिख के इस प्रकार इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देंगे 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, हाथ से 1 आ जाएगी, यहाँ पर कितने 2 हो जाएंगे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 0 हो जाएगा। तो इसको योग कितना, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 256 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, 0 कितने की 2.5 की पावर हो जाएगी। इसको और आगे जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.25 का मतलब क्या होता है, इसको जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसको समझना, और 25 से काटेंगे तो 25 बटे कितने हो जाएंगे 1/4, या फिर 0.25 बराबर कितने होते हैं 1/4। तो इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 256 के ऊपर कितने की पावर 1/4 की पावर। अब हमें इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं। देखो 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को अपन लिख सकते हैं 4 के ऊपर 4 की पावर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के ऊपर 4 की पावर, और इसके ऊपर होल पावर कितने की है 1/4 की। तो क्या हो जाएगा, ये एक और हमने यहाँ पर रूल्स पढ़ा था कि ए के ऊपर एम की पावर और गुणित ए के ऊपर एन की पावर। तो गुणा जो घातें होती हैं वह आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ए के ऊपर एम इंटू एन की पावर। तो देखो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 के ऊपर 4 गुणित 1/4 की पावर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 4 के ऊपर 1 की पावर, 4 के ऊपर 1 की पावर का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फाइनली इसको जब अपन सॉल्व करेंगे इस प्रकार तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए में इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो एक एक स्टेप से चले हैं, इसलिए थोड़े से सवाल क्या हो गया है, लंबा हो गया है। यदि आपको इस प्रकार की समझदारी हो जाती है तो सवाल बिल्कुल आप चुटकियों में या बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। यह पूरा कैलकुलेशन के ऊपर है, आपका जितना फास्ट कैलकुलेशन है, आप जितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं कैलकुलेशन, तो उतने अच्छे तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, इस प्रकार के और हम सवाल बोर्ड पर किए करते हैं, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
तो दोस्तों एक और सवाल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको भी अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके भी ऑप्शन बाजू में लिखे हैं। यदि यह क्वेश्चन किसी से पहले से बनता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन लिखा है 17 के ऊपर 3.5 की पावर गुणित 17 के ऊपर क्वेश्चन मार्क बराबर 17 के ऊपर 8 की पावर। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से इन 4 संख्याओं में से कौन सा संख्या आएगी, ये फाइंड आउट अपन को करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने में क्या होता है, यह एक तो सरलीकरण में भी पूछा जाता है, घातांकरणी का भी क्वेश्चन होता है। चूंकि यह घातांकरणी के नियम लगेंगे तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो नियम अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, ये हमने आपको पहले की वीडियो में बता दिए हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन टैग की जगह पर अपन क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये बहुत सरल सा हो जाएगा थोड़ी सा। अब देखो दोनों में आधार समान है, गुणा का निशान है और घातें कैसी हैं, अलग अलग है। एक्स को अपन क्या मान लेंगे, पावर मान लेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आधार समान है, गुणा का निशान और घातें अलग अलग हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 17 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 3.5 और इसमें एक घात क्या है, एक्स है, तो ये आपस में हो जाए जुड़ जाएगी और बराबर कितनी हो जाएगी, 17 के ऊपर 8 की पावर। अब देखो इस प्रकार से आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए, अपन को एक्स का मान निकालना है। दोनों साइड क्या है, जो पावर है सॉरी बेस है, वो बेस क्या है, दोनों साइड समान है या आधार दोनों साइड समान है, तो घातों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है, नियम होता है। तो क्या हो जाएगा, 3.5 धन के एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये घातों की तुलना हो जाएगी, घातों की तुलना मतलब घातें बराबर हो जाएंगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 8, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 दशमलव कितने हो जाएंगे 5। ये क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो क्या इस साइड आके काय का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अब चीजें बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना, इसको घटाते कैसे हैं, पॉइंट वाली संख्या को घटाया कैसे जाता है, तो वो समझ लीजिए। एक्स बराबर कितना, देखो 8 में से पहले पूर्ण संख्या घटा देंगे अपन, कितना 8 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और 5 में से जब आधा पॉइंट और घटाएंगे तो कितने बचेगा, 4.5 बचेगा या 4.5 बचेगा। यदि ऐसी समस्या ऐसे समझ में नहीं आता है तो 8 को क्या लिख देंगे, 8.0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसको और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाना है 3.5, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 1 ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 दे देंगे, तो 4 में मतलब 8 में से 4 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, और दशमलव के नीचे दशमलव, तो इस प्रकार भी घटाओगे तो कितना आ जाता है 4.5। इस प्रकार फाइनल एक्स की वैल्यू अपन को निकालनी थी, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 4.5, और देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5। तो लगातार वीडियो में यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक और सवाल लिख देते हैं बोर्ड पर, उसको भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है 0.00032 के ऊपर कितने की पावर है, 3/5 की पावर है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.00032 के ऊपर कितने की पावर, 3/5 की पावर है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं कि पॉइंट हटाया कैसे जाता है। समझना, जैसे यदि 0.01 लिखा है तो इसका पॉइंट हटाएंगे कैसे, इसका पॉइंट हटाएंगे, देखो एक तो संख्या हो जाएगी तो संख्या लिख देना है, और यदि पॉइंट के बाद में देखना है कितने अंक लिखे हैं, तो दशमलव के बाद में 2 अंक लिखे हैं, तो 2 अंक की 0 वाली संख्या क्या कहलाती, 100 कहलाती है। तो क्या मान लिख देंगे, 100 लिख देंगे। देखो यदि जैसे लिखा हो 0.8 लिखा हो तो इसे क्या कर सकते हैं, 8 बटे कितने हो जाएंगे, 1 अंक वाली 0 की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब पॉइंट का 1 मानना है और जितने अंक लिखे उतने 0 बना देना है। जैसे यहाँ पर कितना लिखा, पॉइंट का 1 बना दिया अपन ने, इसके बाद पॉइंट के बाद में कितने 0 हैं, सॉरी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक की अपन ने संख्या क्या बना दी, 0 बना दी। तो इस प्रकार से आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डस्टर, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 0.00032 के ऊपर कितने की पावर दी गई, 3/5 की पावर। इसको जब और आगे हम सबसे पहले नंबर इसका दशमलव हटाएंगे तो संख्या क्या बनेगी अपन की ऊपर, 32 बनेगी। नीचे दशमलव का 1 मान लेंगे, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 अंक वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये 5 0 अपन रख देंगे। यहाँ पर कितने 0 हो गए, 3 और 2 5। इसके ऊपर पावर कितने की हो जाएगी, 3/5 की पावर हो जाएगी। ये बिल्कुल अपन ने सरल
तरीका कर लिया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं और सरल तरीके में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड बता दे रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 की पावर, 2 के ऊपर 5 की पावर मतलब 32 होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं 10 के ऊपर कितने की पावर 5 की पावर, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों की पावर समान है तो इस पावर का अपन क्या बना सकते हैं, कॉमन बना सकते हैं। कैसे, एक नियम होता है कि a/b के ऊपर m की पावर इंटू m की पावर, तो इसका क्या हो जाएगा a/b के ऊपर होल पावर क्या हो जाती m। तो देखो दोनों की पावर यदि अलग अलग दी गई है, आधार अलग अलग हैं और पावर समान है तो पावर अपन कैसे लिख सकते हैं, एक बना के लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 2/10 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी आपकी 5 की पावर, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आगे यहाँ पर बता दे रहे हैं 2/10 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी 3 की पावर हो जाएगी। तो 2 के ऊपर 3 की पावर का मतलब इसका 2 के ऊपर भी पावर है 10 के ऊपर भी पावर है, तो 2 के ऊपर जब 3 की पावर होगी तो 2 दूनी 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और इसके ऊपर 3 की पावर लगेगी तो कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 बार गुणा हो जाएगा दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग। देखो अब इसके बाद में बहुत आसानी से चीज़ों को समझना कि जब 8 में अपन कितने से भाग लगाएंगे 1000 से भाग लगाएंगे, तो जिस प्रकार अपन ने दशमलव हटाया था उसी प्रकार अपन दशमलव लगा देंगे। तो कैसे लगा देंगे, तो देखो 0 का दशमलव का मानेंगे 1, और कितने अंक हैं 3 अंक है तो 2 तो 0 हो जाएंगे और 1 8 स्वयं हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 0.008, 0.008 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ और इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट और चीज़ें आपको पता नहीं है तो इसका आंसर नहीं बनता है लोगों से। तो आप बने रहिए वीडियो में, इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार यह ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार एमपी कांस्टेबल या एएसआई या रेलवे में मिल सकते हैं, और यह रेलवे का क्वेश्चन लिखा है हमने बोर्ड पर, तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, यदि 3 के ऊपर कितने की पावर है x - y की पावर इक्वल 27 लिखा है बराबर, तथा 3 के ऊपर x + y की पावर बराबर 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दे दिए हैं हमने। इन पॉइंटों को, इनमें 2 चीज़ें दी गई हैं और काय का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार बहुत अच्छे से आप बने रही वीडियो में, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर क्या लिखा है, 3 के ऊपर x - y की पावर बराबर कितने लिखे हैं 27 लिखे हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं 3 के ऊपर x - y की पावर और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के ऊपर कितने की पावर। देखो इसके लिए समझते हैं, 3 त्रिका 9 और 9 तिया कितने हो जाएंगे 27, मतलब 3 के ऊपर कितने की पावर 27 को लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 की पावर कितने लिख सकते हैं 27 को 3 के ऊपर 3 की पावर। अभी हमने एक बात आपको बताई थी कि यदि दोनों साइड बेस या आधार समान है तो घातों की क्या हो जाती है तुलना हो जाती है। जब इन घातों की तुलना हो जाएगी तो x माइनस के y बराबर कितने मिलेंगे अपन को 3 मिलेंगे। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको एक और उन्होंने पॉइंट दिया है उसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं और उसको भी चीज़ों को समझते हैं। तो एक तो ये पॉइंट बन गया या एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण दे देंगे। अब दूसरी उनने क्या बोला तथा 3 के ऊपर x + y की पावर बराबर कितने दिए हैं 243। अब 243 को जिस प्रकार 27 को अपन ने 3 के ऊपर 3 की पावर लिखी है, उसी प्रकार 243 को अपन कितने लिख सकते हैं 3x पावर y x + y, और यहाँ इसके लिए 3 के ऊपर कितने की पावर 5 की पावर। जब 3 का 5 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाता है 243। इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा x + y बराबर कितने हो जाएंगे 5, तो ये बनेगा अपन का समीकरण 2। तो इस प्रकार से अपन को पहली समीकरण और दूसरा समीकरण यदि अपन को मिल गया है, मतलब x और y दो ऐसी संख्याएं हैं या ऐसी अंक हैं जिनका योग कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए और जिनका घटाना कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो जब एक बार एक माइनस का हो और एक बार धन का हो तो इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से समझना, x - y बराबर कितने 3 और यहाँ पर कितने हैं x + y बराबर कितने हो जाएंगे 5। जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x, लेकिन जब यह एक ऋण का है एक धन का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8। इस 2 से 8 को काटेंगे x बराबर कितने आ जाएंगे 4, और यही तुमसे पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 4, और ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या दिया है राइट आंसर दिया है। तो आपको यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए। यह बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, क्या है स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इन्हीं को अपन बहुत आसान तरीके से या शॉर्ट बना के कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं
रहती हैं। देखो जो बेसिक जानते हैं वही फिर क्या बन जाती हैं, शॉर्ट ट्रिक बन जाती हैं, उन्हीं को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट ट्रिक हो जाती हैं। तो लगातार आप बेसिक समझिए, तो बेसिक समझने से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे। वीडियो में बने रहिए। इसके बाद एक और सवाल लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्रकार यदि आप एमपी कांस्टेबल की संपूर्ण रीजनिंग, संपूर्ण मैथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं, और इसमें हम संपूर्ण जीके भी पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप हमारे इस प्रकार यदि आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि एमपी कांस्टेबल के फॉर्म अभी स्टार्ट हो जाएंगे, शायद 8 तारीख है उसकी भरने की डेट। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेहतरीन तैयारी करिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।